अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सलाम और मोहब्बत के साथ पल पल न्यूज़ में आपका दिली खैर मकदम करता हूं। मैं हूं आपका मेज़बान, आपका साथी नदीम अकरम। जहां आज हम बात करेंगे 5 बड़ी और असरदार खबरों पर, जो सिर्फ खबरें नहीं है बल्कि इंसानियत, जंग, सियासत, जमीर का मुकम्मल मायने समेटे हुए। जहां आज वाकई उन मुल्कों की तारीफ करनी होगी, उनको सलाम करना होगा, शुक्रिया अदा करना होगा जिन्होंने अपने बयान नहीं अपने अमल से इंसानियत को साबित करके दिखाया है, जिसमें यूएई, इटली, स्पेन और इजिप्ट भी शामिल हो चुके हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि नदीम भाई इन गद्दार देशों का नाम मत लिया करो। वाकई नाम लेने का मन नहीं करता, पर जो कदम उठाए गए हैं उसके बारे में बताना जरूरी है। ये कोई नशे में ट्विटर या यूट्यूब पर बैठे हुए चिरकुट पत्रकार नहीं है जो अपने नशे में आकर के ट्वीट कर दे। ये वो देश है जो लगातार गजा में मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां यूएई ने अपना 60वां एयर ड्रॉप अंजाम दिया है, जो उसके बड़े मिशन ऑपरेशंस नाइट 3 का एक बड़ा हिस्सा बताया जा रहा है। इस ऑपरेशन में जॉर्डन शामिल है, फ्रांस शामिल है, जर्मन और इटली की फौजें भी शामिल हैं और उन इलाकों में मदद पहुंचाई गई जहां जमीनी रास्ते बंद हैं। अब तक तकरीबन 38,000 टन राहत सामान और 22 मेडिकल ट्रक डब्ल्यूएचओ के साथ भेजे जा चुके हैं। अब जो सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रहे हैं, ये सब दिखावा है, ये सब पब्लिसिटी स्टंट है, उनसे बस इतना कहेंगे कि मदद करने वाला हर वक्त कैमरा नहीं देखता, मगर हुकूमतें जब शहीदों को जवाब देती हैं तब रिकॉर्ड जरूर होता है। वहीं सिर्फ यूएई नहीं बल्कि इटली ने भी बड़ी राहत पहुंचाई है। इटली के फॉरेन मिनिस्टर एंटोनियो ने यह खुल करके ऐलान किया कि हमारी फौज और एयरफोर्स 9 अगस्त से राहत निगरानी करेगी। कौन करेगी? फोर्स। जॉर्डन के साथ और कोऑर्डिनेशंस में स्पेशल कंटेनर्स में खुराक, मेडिकल्स मदद भेजी जाएगी। और ट्रोलर कहते हैं अरे ये सब पश्चिमी साजिशें हैं भाई। साजिश में रोटियां और दवाइयां नहीं भेजी जाती हैं, बम और ब्लूप्रिंट भेजे जाते हैं। और सिर्फ इटली नहीं बल्कि स्पेन ने भी 12 टन मदद पहुंचाई है। स्पेन ने 24 पैराशूट के जरिए 12 टन गजा में राहत सामग्री पहुंचाई है, जिनमें 11,000 लोगों का पेट भर सकता है। उसके फॉरेन मिनिस्टर जोस एल्ब्रेस बोले गजा में जो इंक्लूड फेमिन हो रही है वो इंसानियत के लिए शर्मनाक है, जिसमें स्पेन की एक और राहत गाड़ी इजिप्ट से जमीनी रास्ते इंतजार कर रही है। तो लोगों से भी एक सवाल पूछिए जरा, जो कहते हैं कौन मदद कर रहा है, कोई नहीं कर रहा। भाई आपकी आंख पर टीआरपी की पट्टी हो तो इल्जाम मत दो, थोड़ा जमीर खोलो, फैक्ट देखो। दोस्तों, लोग पूछते हैं इनकम कैसे बढ़ाएं, तो सुनिए, मार्केट वुल्फ ऐप से आप अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं। सेबी रजिस्टर्ड ये ऐप है जहां सिर्फ 99 रुपए की लाइफ टाइम फी में ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। नो ईयरली चार्ज, नो हिडन फीस। मार्केट ऊपर जाए या नीचे, प्रॉफिट दोनों तरफ है। हर वो इंसान जो पैसा कमाना चाहता है उसके लिए ये ऐप है। लॉग इन किया, पिन डाला, फॉलो ट्रेंड में टैप किया और ट्रेड चालू हो गया। लाइव मॉनिटरिंग कर सकते हैं, मिनिमम इन्वेस्टमेंट और दूसरे ऐप से 3 गुना कम पैसा। इनबिल्ट स्टॉप लॉस भी है ताकि नुकसान ऑटोमेटिक रोका जाए और ब्रोकरेज सबसे लो है। दोस्तों देखिए, सिर्फ कुछ ही मिनटों में 1166 का प्रॉफिट हो गया। आप यहां पर गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल सब ट्रेड कर सकते हैं। सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक मार्केट वुल्फ आपको देता है फ्री एक्सपर्ट। और लोगों ने मई में 57,000, जून में 70,000 का प्रॉफिट कमाया। सबसे बेस्ट, कोई कमीशन नहीं, जो प्रॉफिट है वो पूरी तरह आपका। तो देर किस बात की? डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में है और पिन कमेंट में है।
2 मिलियन से ज्यादा लोग डाउनलोड कर चुके हैं और iOS एंड्रॉइड में दोनों पर उपलब्ध है। स्टार्ट ट्रेडिंग टुडे मार्केट वुल्फ के साथ स्मार्टली सेफली प्रॉफिट बनाइए। वहीं आप चौथी खबर देखें, मिस्र ने डीजल पहुंचाया है 160 टन। अलकाहिरा न्यूज टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक यह स्क्रीनशॉट आप देख रहे हैं, मिस्र ने 2 ट्रक में 160 टन डीजल पहुंचाया है। मार्च के बाद पहली बार भेजा गया डीजल ताकि हॉस्पिटल में जनरेटर चालू हो सके। मिनिस्टर्स ऑफ हेल्थ ने साफ तौर पर कहा, डॉक्टर्स को मजबूरी में तय करना पड़ रहा है किसे बचाएं और किसे छोड़ें। और अब जो ये कहते हैं ये डीजल मदद नहीं, मोल भाव है मिस्र का। उनसे सिर्फ इतना कहिए, भाई साहब राहत पर शक करना बंद करो, जरा वो बच्चों के चेहरे देखो जो भूख में मर गए। और लोग कहते हैं कि भाई साहब इजराइल के आगे किसी की औकात नहीं थी, इजराइल बोल रहा है तब मदद कर रहे हैं। अब एक अलग लेकिन बेहद अहम खबर है आप लोगों के सामने, स्क्रीन पर देखिए। यूएई ने अपना पूरा डिप्लोमेट अमला और सफीर योसी वैली को वापस बुला लिया है। इजराइल एनएससी यानी कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने चेतावनी दी है कि ईरान, हमास, हिजबुल्ला, ग्लोबल जिहाद जैसे तंजीम यूएई में मौजूद इजरायली यहूदी अफराद को निशाना बना सकते हैं, खासकर शब्बात और यहूदी त्योहारों के दौरान, जिसमें सफीर योसी शैली पर पहले से कई बड़े इल्जाम लगे हुए और अब उनका ओहदा भी खतरे में है, जहां यूएई को फौरन लात मार करके निकालना पड़ा है। जानकारों का साफ तौर पर कहना है कि ईरान पर हालिया इजरायली हमले और गजा की हालत को लेकर जो दबाव है वो अब दूसरे मुल्कों में अटैक का सबब बन सकता है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने है। कुछ लोग ये लगातार कह रहे हैं यूएई इजराइल का दोस्त है, कोई टेंशन नहीं है। भाई दोस्ती तब तक चलती है जब तक एक इंसानियत कुर्बान न करते। यह सवाल यह है कि जमीर जिंदा है या मीडिया के हाथों गिरफ्तार। 21 महीने की जंग में 60,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो गए, 700 से ज्यादा फ्यूल ट्रक सीजफायर में दाखिल हुए और अब राहत के नाम पर हवा में गिराई जा रही रोटियां भी शक लग रहा है। क्या यही इंसानियत है या फिर यह मुल्क यूएई, इटली, स्पेन, मिस्र हमें बता रहे हैं कि अब कुछ देश जो जंग नहीं जख्मों पर मरहम देना चाहते हैं, जो कि ये पूरी तफसील लगातार सामने आ रही है और इस प्रोग्राम में मैंने आप लोगों के सामने रखी। अगर आप तक हक की आवाज पहुंचे तो इसे आगे भी फैलाइए, क्योंकि यहां किसी के खालू, कोई फूफा नहीं जा रहे हैं मदद देने के लिए, बल्कि सेना, इंसानियत और असली लीडरशिप जा रही है। और लोग बार बार ये कह रहे हैं कि भैया इजराइल के आगे किसी की औकात नहीं है, इजराइल ने इजाजत दी तब जाकर के गए। इजराइल में अगर इतनी बड़ी ताकत थी, क्योंकि बाप अमेरिका भी उसके साथ था और जो दुनिया की ताकतें आज मदद बांट रही हैं वो भी उसके साथ खड़ी हुई थी। 2 साल से गजा में हमास को खत्म करने के नाम पर इंसानियत का कत्लेआम हो रहा है, वो नंगा नाच नहीं दिख रहा। इजराइल की ताकत नहीं है, इजराइल की इतनी बड़ी ताकत है, कोई ट्रक घुसा तो ठाई करके उड़ा देंगे उसे। अबे ठाई करके बाद में उड़ाएंगे। 2 साल से जो तुमने अपने पीठ पर ये लाद रखा है कि सब कुछ तबाह कर देंगे, और यही नेतन्याहू था जो 2 साल की जंग से पहले ये कसम खा रहा था कि बाइडेन की कसम, हमास कर दूंगा खत्म। हमास हो गया, हिजबुल्ला हो गया, यमन के हूती हो गए। फैक्ट को चेक करने की कोशिश करें, जिसकी तस्वीरें लगातार सामने आ रही है, वरना बहकाने के लिए चिरकुट नशेड़ी पत्रकार तमाम बैठे हैं जो बरगलाने वाली खबरें दिखाएंगे कि इजराइल हमारा अब्बा है, उसने जो बोला वही सही है। इजरायली एजेंट मत बनिए, क्योंकि इजराइल आपको वही दिखाना चाहता है जो आपको परोसा जा रहा है। वो कभी नहीं चाहेगा कि उसकी इतनी बड़ी हार हो रही है। पूरी दुनिया में जब फजीहत हुई, इंसानियत के नाम पर डंडा किया गया अमेरिका की तरफ से और अमेरिका को डंडा किया गया तमाम देशों की तरफ से, तब जाकर के आंखें खुली है इंसानियत के नाम पर।
ये बड़ी खबरें लगातार सामने आ रही हैं और ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया। देर किस बात की, डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में है और पिन कमेंट में है। 2 मिलियन से ज्यादा लोग डाउनलोड कर चुके हैं और iOS एंड्रॉयड में दोनों पर उपलब्ध है। स्टार्ट ट्रेडिंग टुडे मार्केट वुल्फ के साथ स्मार्टली सेफली प्रॉफिट बनाइए।